दोस्तों युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों। तो आज मैंने जो सुबह मॉर्निंग में जो आपका सेशन लिया था, जो मैं करंट अफेयर का टॉपिक लिया था, 7 जुलाई है, सभी लोग जानते भी हैं। तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। जो करंट अफेयर का 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया था, आयुष क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पोर्टल का लोकार्पण पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। दूसरा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को भारतीय वायुसेना 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदी गई, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तीसरा पढ़ाया था यूडाइज रिपोर्ट जो है उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो इन मुद्दों को लेके मैं क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, आज से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, जो पढ़ाया था मैं ही पूछूंगा अब। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी पर डिस्कशन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइज प्लस 2019-20 की रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य पूछा है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए आप लोग कि हड़बड़ तबड़ नहीं करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। इसमें पूछा है असत्य पूछा है, सबसे पहले असत्य पूछा है। अब देखिए ध्यान से कि इसमें क्या असत्य है। पहला है स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन जो है 2018 की तुलना में 2019-20 में गिरावट हुआ है। क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है। मैंने क्या पढ़ाया था सुबह सुबह, स्कूली शिक्षा के, देखो क्या लिखा है, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात जो है जीईआर जो है 2018-19 की तुलना में 2019-20 में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या यह कथन सत्य है, सत्य है, असत्य है। तो सर ये कथन तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों, ये डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ था। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तीसरा जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक, देखो 2018-19 की तुलना में 2020 में क्या हुआ है, आंकड़ा जो है ये देखिए क्या मैंने बताया था इसमें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2018-19 की तुलना में इतना लाख अधिक है, तो इंक्रीज ही तो हुआ बेटा। चलिए, तो स्कूली शिक्षा में क्या हुआ, जीईआर में 2018-19 की तुलना में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, यानी कि 42.3 लाख अधिक है 2018-19 की तुलना में 2019-20 में। ठीक है, चलिए, तो पहला का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर 87.7 से बढ़कर 89.7 हो गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है प्राथमिक स्तर पर 96.1 से बढ़कर 97.8 हो गया, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। चौथा है माध्यमिक स्तर पर 76.9 से बढ़कर 77.9 हो गया, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि गिरावट नहीं हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है उसमें। और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो सर जो असत्य सिर्फ पूछा, मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में असत्य, तो सिर्फ और सिर्फ असत्य कौन सा हो गया बेटा, सिर्फ पहला जो हो गया वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। इसका जो जिन लोगों ने सही आंसर ए दिया होगा उनका बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, तो पहला का क्वेश्चन क्या होगा, ए होगा। ध्यान से देख लीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर भी देख लीजिए अगर किसी को देखना है। ये सब डेटा मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, सारे स्तर मैंने कहा भी था कि इसको पढ़ लीजिएगा बेटा, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, मेरे करंट अफेयर को हल्के में मत लिया कीजिए आप लोग। जो मैं पढ़ाने का, जो हम लोग का तरीका है, जो आप लोग को नोट्स देने का तरीका है, एक दिन में 3 आप लोगों को मैं टॉपिक देता हूं। 3 अगर महीने में 180 टॉपिक हो जाएंगे बेटा, उससे बाहर क्या मिलेगा आपको ये बताओ। आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है, फिर शाम को क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या आप लोग को दिया जाए। आपको हर मुद्दे पे बात किया जा रहा है, इकोनॉमी पे बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट पे बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटी पे बात कर रहा हूँ, हर मुद्दे पे तो बात मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो सिर्फ पहला। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले तो इसका देखिए फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि परीक्षा में फुल फॉर्म ही किसी परीक्षा में पूछ सकता है। यूडाइज प्लस में कौन सा कथन असत्य है, दूसरा। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला देखते हैं, असत्य पूछा है, यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में विवरण संबंध एकीकृत एप्लीकेशन है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, ये भी सही है। यूडाइज एक अद्वितीय और उन्नत संस्करण है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2012-13 में शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है, 12-13 में तो शुरू हुआ था। यह भारत सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षा मानकों को मापने में मदद करता है। 1 से 12 बताया था कि हाई स्कूल तक बताया था, मैंने तो 1 से 12 नहीं हाई स्कूल बताया था, बिल्कुल गलत है डी। तो इसका सही जो आंसर होगा, बाकी सब सत्य है लेकिन डी जो है वो गलत है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। क्यों होगा देख लो यहाँ पर, क्योंकि सब पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक होता है। ठीक है, चलिए चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। चलिए
अगला है अमर। अमर सर के बारे में मैंने कहा था कि पढ़ लीजिएगा अमर के बारे में। अमर का मतलब आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी निम्न में से क्या है? तो क्या है बेटा ये? तो सर ये डिजिटल डैशबोर्ड है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या है? तीसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डिजिटल डैशबोर्ड हो जाएगा। तो डिजिटल डैशबोर्ड देखिए क्या क्या है, डिजिटल डैशबोर्ड। तो अमर के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था बताइए? अमर जब पढ़ाया था मैंने तो क्या बताया था अमर के बारे में? अमर बेसिकली क्या है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बिना देखे तो मानेंगे नहीं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए अमर के बारे में क्या बताया था। अमर क्या है? एक डिजिटल डैशबोर्ड है। अमर पोर्टल क्या है? एक डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, स्वरूपा से जुड़ी पांडुलिपियों के देश दुनिया में, ठीक है, मौजूदा खजाने के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अमर क्या है? एक डिजिटल डैशबोर्ड है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ई मेधा पोर्टल निम्न में से क्या है? ई मेगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसोसिएशन जो है, पोर्टल निम्न में से क्या है? तो ई मेगा जो पोर्टल बेसिकली जो है वो क्या है? ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म है। ई मेगा जो पोर्टल है वो क्या है बेटा? ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म। का सही आंसर चौथे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? ई मेधा इलेक्ट्रॉनिक मेधा क्या हो जाएगा? ई जो आपका अगर आपको ई का मतलब पता हो इलेक्ट्रॉनिक, तो वैसे भी आप लोग कर सकते थे इसको, ठीक है। ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए ई मेगा के बारे में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सब बताया जा चुका है आप लोग को। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग को ना मैं पढ़ाया हूँ, सुबह ही सब पढ़ा चुका था। चलिए ई मेगा के बारे में देख लीजिए, यहीं पे कहीं दिया होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ई मेगा के बाद। देखिए ई मेगा क्या है, यहाँ पे क्या मैंने बताया, ई मेगा जो है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज पोर्टल में क्या है? ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म से संबंधित, ई क्या है? ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म से संबंधित 12,000 से अधिक भारतीय चिकित्सा विरासत संबंधी पाठ्यपुस्तकों पुस्तकों का कैटलॉग संबंध उपलब्ध कराएगा। तो दिख गया आप लोग को, यानी कि चौथे का आंसर क्या है बेटा? चौथे का जो सही आंसर है सर वो आपका चौथे का बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट जो है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया CTRI पोर्टल निम्न में से क्या है? तो ये जो क्या है बेटा, बेसिकली ये क्या है? क्लिनिकल वाला जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है? ये आयुर्वेदिक सर डेटाबेस तैयार करता है। क्लिनिकल ट्रायल CTRI पोर्टल क्या है? तो ये जो है सर आपका आयुर्वेदिक डेटाबेस को तैयार करता है। तो पांचवे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाए। तो क्लिनिकल ट्रायल वाला देख लीजिए, इसमें क्लिनिकल ट्रायल में आपको दिखा देता हूँ। क्लिनिकल ट्रायल देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिया होगा। क्लिनिकल ट्रायल जो है ये आयुर्वेदिक क्या है? डेटाबेस को शामिल होने से आयुर्वेद आधारित चिकित्सीय उपकरणों में से एक है, ठीक है, आयुर्वेदिक डेटाबेस है। तो पांचवे का क्या हो जाएगा बेटा? पांचवे का हो जाएगा डी। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तो पहले का आंसर क्या था? असत्य पूछा था। इसमें असत्य क्या था बेटा? गिरावट नहीं हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए पहले का ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या था। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या था? असत्य पूछा था। इसमें 1 से लेकर 10 तक का होता है, असत्य पूछा है, ठीक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा। तीसरा पूछा है अमर सर के बारे में। अमर सर क्या है? तो अमर जो है बेसिकली क्या है? अमर एक डिजिटल डैशबोर्ड है, तीसरे का हो जाएगा ए हो जाएगा। चौथे के बारे में ई मेगा पोर्टल के बारे में देखते हैं। ई मेगा क्या है? तो सर ई मेगा जो है ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है, ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा आपका हो जाएगा सर आपका क्लिनिकल ट्रायल पूछ रहा है CTRI, क्या हो जाएगा? आयुर्वेदिक डेटा बेस हो जाएगा। पांचवे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो एक बार लिख देता हूँ, पहले का ए और मैं नीचे लिख देता हूँ। चलो ये मेरे लिए ही होता होगा। चलिए तो पहले का ए हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं पता है लिख लीजिएगा, तो बाद में क्वेश्चन ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा, एंड पांचवे का क्या हो जाएगा बेटा? पांचवे का डी हो जाएगा। यानी पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का डी हो जाएगा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर प्रारंभिक परीक्षा संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और हड़बड़ तड़बड़ नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है असत्य पहले, तो सबसे पहले इसी पे देखो क्या लिख रहा है, असत्य लिख रहा है तो ध्यान देना चाहिए। असत्य तो पहले यही मिल गया, बाकी तो सब हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो करंट अफेयर टॉपिक है 7 जुलाई जो है, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुंच सके। मैं चाहता हूं भारत के हर कोने कोने तक मेरी आवाज़ पहुंचे, हमारे युक्ति परिवार से जुड़े सभी लोग, ठीक है। तो ये सारे नंबर दिए गए हैं, किसी को कोई संपर्क सूत्र रखना हो, को कॉन्टैक्ट करना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे लिंक दिए गए हैं, यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे संस्थान से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर एक नए करंट अफेयर के साथ, मुद्दों के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी के सभी, मेरे सभी शुभचिंतक, मेरे सभी भाई बहन जितने भी हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कल फिर हम सुबह 10 से लेकर 11 के बीच में कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो को अपलोड कर दूं, और शाम को जैसे ही होगा 6 बजे के बाद जो है मैं उसका क्वेश्चन आंसर रोज कराऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग का अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छे तरीके से, अगर मुझे लगा कि हाँ भाई आप लोग उसको सही हल्के में नहीं, अच्छे तरीके से उसको ले रहे हैं, तो मैं और अच्छे से इसको करने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा टॉपिक आप लोग को देने की कोशिश करूंगा, ताकि यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे ईपीएफओ की परीक्षा हो, चाहे भारत कोई भी परीक्षा हो, आपके पास इतना मैटर रहेगा कि इंटरव्यू बोर्ड में खड़े, इंटरव्यू बोर्ड में बैठ के सामने वाले को एक एक लाइन समझा सकते हैं कि देखिए ये नहीं, ये होता है। ठीक है, किसी मुद्दे पर आप डिबेट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी के सभी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।